हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है हमारा, लेकिन ये है कौन सा, ब्रिक मेसनरी का। आरसीसी का जो होगा वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज है हमारा मेसनरी का। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी एक्सकवेशन होएगी, जो हमारी एक्सकवेशन होनी है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, ये कंप्लीट एक्सकवेशन होती है। हम पिछले जो हमने 1 रूम सेट 2 रूम सेट लेते थे उसमें क्या करते थे, एक्सकवेशन हम सिर्फ जितनी जितनी हमारी फाउंडेशन जानी होती थी उसकी हम एक्सकवेशन लेते थे। पर इसमें क्या है, हमारी जो एक्सकवेशन होगी ये टोटल होगी। मेन स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले वही एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन के बाद हम इसमें पीसीसी भरेंगे। उसके बाद फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, फिफ्थ फुटिंग। जो हमारा ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया हुआ है इसकी हमें डायमेंशंस दी हुई हैं 550 सेंटीमीटर बाय 250 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर इनसाइड। अंदर से हमें कितना है, 550 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, 5.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। ये हमें एक एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो हम इसमें सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे, वही हमारा सबसे पहला पार्ट क्या आता है किसी भी चीज़ के लिए, हमारा पहला पार्ट आता है एक्सकवेशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट अर्थवर्किंग एक्सकवेशन। अब हमें कितना टैंक साइज क्या चाहिए, 5.5 इंटू 2.5 चाहिए ना। अब 5.5 इंटू 2.5 क्या हमारा इंटरनल है। तो अब हमें एक्सकवेशन कितनी करनी है, 5.5 2.5 तो हमारी इधर तक है ना, ये चीज़ आ रही है 5.5 इधर तक, और 2.5 क्या होगी इसकी, ये वाली साइड। तो ये क्या है 5.5 यहाँ तक। अब हमें एक्सकवेशन के लिए तो यहाँ जाना है, ये कितना है 85 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। दूसरी साइड भी कितना होगा 85 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा 550 प्लस 85 प्लस 85। दिस इज योर 5 5 10 8 8 16 5 21 20 720 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमारी लेंथ क्या आ जाएगी 720 सेंटीमीटर। किसकी आ रही है, ये हमारी एक्सकवेशन की, अर्थवर्क की एक्सकवेशन की हमारी लेंथ आ रही है। अब 720 हम इस टोटल को क्या ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं ना, पूरी एक्सकवेशन करनी है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल fill that table. Particulars में you have to write earthwork in excavation. This is number of items. So we will count it 1. What is the length we have counted right now? It's 720 centimeter. तो इसको हम मीटर में क्या लिखेंगे, 7.20 मीटर एग्जैक्टली। इंटरनल हमारी विड्थ क्या है 2.50 है ना, 2.50 दैट इज 250 सेंटीमीटर। तो जब एक्सकवेशन हो रही है ये साइड भी 85 सेंटीमीटर हमने ज़्यादा जाना है, ये साइड भी 85 ज़्यादा जाना। तो क्या हो जाएगा 250 प्लस 85 प्लस 85 दैट इज 5 5 10 8 8 16 21 2 एंड 4, टोटल इज 420 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ब्रेड्थ इज 4.20 मीटर। नाउ हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा हमारा अंडरग्राउंड है। तो टोटल हाइट कितनी होगी 30 और 40 70 70 40 110 110 और 40 150 150 और 40 190। टोटल हमारी लेंथ हाइट क्या दी हुई है इन्होंने 190। तो 1.90 मीटर हम इसमें हाइट ले लेंगे। क्वांटिटी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वी विल गेट द वॉल्यूम। दिस इज क्वांटिटी। एंड वट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एक्सकवेशन, वी डिड द एक्सकवेशन, खुदाई हमने कर ली। द नेक्स्ट वेरी स्टेप इज टू प्लेस पीसीसी, दैट इज लाइम कंक्रीट और विच सो एवर यू हैव टू डू। सो वट इज इट्स क्वांटिटी, सेकेंड पर्टिकुलर में वी विल राइट लाइम कंक्रीट फाउंडेशन। द सेम length would be same of PCC as same as excavation, breadth would be same. Only thing that differ is your height. Its height is just 30 centimeter. So length 7.20 meter, 7.20, 4.20, 4. Its total height was 1.90 meter. Now its total height thickness is 30 centimeter. Then we will write 0.30 meter. Then quantity exact same 9.07 meter cube. Now we did excavation, we did PCC lime concrete. Now what is the next step? Next step is the footing. Starting from the first footing, this is your first, second, third, fourth and fifth. One thing which you have to keep in mind is ये कि आपकी जो सेंटर लेंथ, जो शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपकी जो शॉर्ट वॉल है
दिस शॉर्ट वॉल दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. 250 है तो 250 रहेगी. चेंज क्या हो रहा है हमारा, आउटर साइड चेंज हो रही है ना, इनर साइड तो चेंज है. मतलब जो ये लेंथ है अंदर की 2.5 ये हर बारी क्या रहेगी, सेम. चेंज क्या होएगी, लॉन्ग वॉल की लेंथ. शॉर्ट वॉल की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, 250. क्योंकि लॉन्ग वॉल में चेंजेस आ रहे हैं ना, शॉर्ट वॉल का अंदर अंदर साइज तो सेम ही है ना हर जगह, तो जो शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी वो क्या रहेगी, सेम. नाउ ब्रिक वर्क हमारा फर्स्ट फुटिंग के लिए हमारा ब्रिक वर्क क्या होगा, हमारा इंटरनल कितना है लॉन्ग वॉल के लिए 5.50 मीटर है, प्लस 70 सेंटीमीटर इस साइड है, 70 सेंटीमीटर हमारा दूसरी साइड. तो टोटल कितना हो जाएगा 550 प्लस 140, 70 प्लस 70 दैट इज 690 एंड विच इज योर 6.90 मीटर. सो फर्स्ट फुटिंग का क्या आ गया हमारा 6.9. अब क्वांटिटी दो क्यों लिए, क्योंकि हमारी लॉन्ग वॉल्स कितनी है, दो हैं. शॉर्ट वॉल्स कितनी है, दो. 6.9 इज योर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल एंड व्हाट इज 0.70, दिस इज योर विड्थ as already given 70 centimeter. And what is 40 is your thickness, that is 0.40. This is quantity. Now for short wall, I told you earlier short wall will always remain constant for every footing. Short wall 2.5 2.5 2.5 2.5 and 2.5 because the internal dimension will always remain same. Second, now in class second footing number of long walls 2. And how is this 6.7 came, internal distance is of long wall 5.5 meter, 5.5 plus 0.60 plus 0.60 from another side, 5.5 plus 0.60 is 1.2, total is your 6.7. So this is your 6.7. And what's your width, it's already given 60 and thickness is 40 centimeter throughout same. So we already know ki thickness or height is 40 centimeter is throughout same. This is your quantity of long wall. Again short wall, in third case what is the long wall length, 5.5 plus 50 from this side, 50 from this side. So 50 plus 50 100 plus 550, this that is 650, so that is 6.5. Again we come on next footing, it will be 6.3 and 6.1. This is the total quantity of brickwork which is to be used in footing. Now we have to find out the flooring. Flooring is 30 mm thick and ratio is 1:2:4. Flooring is only done in the inside portion. What is the inside portion dimension, 5.5 into 2.5. And what is the thickness of flooring, thickness of flooring is 30 mm. So for flooring number of floors is 1, length is 5.50, breadth is 2.50, and what is thickness, thickness is 30 mm, or you should say it's 3 centimeter or it's 0.03 meter. So its thickness is 0.03 meter. Its quantity will be 0.412 meter cube. Now it's turn for calculating the plaster. We have to do plaster. It's already given plaster 12 mm thick, 1:6 sand cement on top external side and 15 mm thick plaster inside. तो क्या बोला है कि बाहर की साइड जो है उसमें हमारा प्लास्टर कितना लेना है हमने, 12 mm थिक. अंदर की साइड हमें लेना है 15 mm साइड थिक. Now see plaster first footing. Now how to calculate plaster, there are two dimensions for plaster, that is one is side and one is top. For every footing plaster need to be done on two sides, every side every top, every side every top, every side every top, every side every top. For external, for internal side there would be constant. Same is the case here, external side every top, every side every top. Now in case of plaster, number 1 starting from the first footing. Now we are talking about first footing, how it came. First footing plaster on first side the length is 21.60. How it came, the length of long wall is 6.9. okay, there are two walls, 2 into length of long wall is
6.9. For outer, length is 6.9. 550 plus 70 centimeter and 70 centimeter. 0.7 plus 0.7, that is 6.9. Now in case of short wall and outer plaster, for outer plaster we will add 70 in short wall also, because if we are doing plaster from outside we will do it whole. So 6.90 will cover this to this, and 2.5 plus 70 plus 70 is 3.9, cover this to this. That means 6.9 plus 3.9, 6399 और ये 10.8 multiplied by 2. 2 into 10.8 is 21.6. This is your length for first footing side. And in case of plaster, you also know that plaster has the units meter square. So we have only length into breadth or length into height. So its length is 21.60, and what will be the height of plaster? It will remain 40 centimeters same. So length will be 21.60 and height will be 0.40. Quantity is 8.64. Now it comes the turn of top. What is the top size? It's 70, it's 60. Then what is the top? It's 10 meter breadth, 10 centimeter breadth. So for top, length will be remain same 21.60. What would be the breadth? 0.10, and thickness is not given. So its quantity would be 2.12. Similarly, case for second footing, how it 20.80 came? Now, what is the length of the second footing? 6.7. 6.7. 5.5 plus 1.2, 6.7. Now 2.5 plus 1.2, 60 plus 60, 120. 250 plus 120 is 370 plus 3.7, twice of 6.7 plus 3.7. This will be 69, 10, 10.4, and twice of 10.4 is 20.8. This is how 20.8 came. Exactly. Now in every step we will do like this and calculate the area of plaster quantity. That would be the in meter square. अब क्या बचा हमारा? प्लास्टर. प्लास्टर कौन सा बचा? इनसाइड वाला. आउटसाइड वाला तो कंप्लीट हो गया. इनसाइड वाले प्लास्टर के लिए सेम क्या करना है हमने? इनसाइड तो हमें पता है 5.5 इंटू 2.5. 2.5 this side, 5.5 this side. तो सिमिलरली 2 लॉन्ग वॉल्स, 2 शॉर्ट वॉल्स, 5.5, 2.5. थिकनेस नहीं, तो जो इसकी हाइट क्या होगी? अब हाइट क्या होगी? हमारी टोटल हाइट क्या थी? 30 और 40, 70 70 और 40, 110 110 और 40, 150 150 और 40, 190 190 और 40, 230. तो 230 में से हमारा ये 30 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 200 माइनस 3 सेंटीमीटर का हमारा क्या है? फ्लोरिंग. तो क्या बची इसकी? 197 सेंटीमीटर. तो हाइट क्या हो जाएगी? 1.97 मीटर और 1.97 मीटर. तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं. 2 इंटू 5.5 इंटू 1.97. दिस विल बी योर टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टर. And sorry, here we did a mistake. We took 1.90 height, but this height is 2.30. So you better calculate it by multiply 7.20, 4.20 into 2.30. Thank you.